नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में एक बार फिर से युद्ध की शहनाइयां बजना शुरू हो गई है और इस बार के शहनाई बजा रहे हैं अफगानिस्तान के लोग, क्योंकि अभी हाल ही में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री का भारत में आना होता है और ये बात बिल्कुल भी पाकिस्तान को फूटे आंख नहीं सुहाती है। और उसी के चलते पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक के नाम पर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के ऊपर हमला किया और उसी की जवाबी कार्रवाई के चलते अब अफगानिस्तान लगातार पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहा है, जिससे कई सारे पाकिस्तान के सैनिकों की मौत हो गई है और कई सारी पाकिस्तानी सेना की जो चौकियां हैं वो अब अफगानिस्तानियों के कब्जे में जा पहुंची है। तो आइए जानते हैं आखिरकार दोनों देश अचानक से क्यों लड़ाना शुरू हो गए हैं। क्या यह विवाद बहुत पुराना है या फिर अचानक से निकल के आया है? क्योंकि कुछ समय पहले यानी कि आज से 2 दिन पहले की वीडियो में ही मैंने आपको बोला था कि आप देखिएगा बहुत जल्द अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होने वाला है और अब इसकी कहीं ना कहीं शुरुआत भी हो चुकी है। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए, अभी कुछ घंटे पहले खबर निकल के आती है और खबर इस प्रकार की है कि अफगानिस्तान की सेना के द्वारा पाकिस्तान की सैनिक चौकियों के ऊपर हमला किया गया, जिसके चलते अब तक 15 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है। यह खबर है 2 से 3 घंटे पहले की। अगर मैं अभी की खबर की बात करूं जो कि 10 से 12 मिनट पहले आई है, उसके अकॉर्डिंग अब तक पाकिस्तान में 58 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है और इसके साथ ही अफगानिस्तान के द्वारा पाकिस्तान की तकरीबन 25 से 30 पाकिस्तानी चौकियों के ऊपर कब्जा कर लिया गया है। और जैसे ये कब्जा होता है, पाकिस्तान के जो गृह मंत्री हैं वो बुरी तरीके से बौखला उठते हैं और बौखलाहट के चलते एक बार फिर से उनको कौन याद आ जाता है? भारत याद आ जाता है। क्या कहा कि जिस प्रकार से हमने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया था, वैसा ही जवाब अब हम अफगानिस्तान वालों को देने वाले हैं। इसके लिए अफगानिस्तान तैयार रहे। जबकि मैं आपको बता दूं, अफगानिस्तान ने कार्यवाही करते दौरान इस बात को कह दिया था कि अगर अगली बार पाकिस्तान के द्वारा हमला किया गया तो ऐसा जवाब दिया जाएगा कि पाकिस्तान ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हमला कहां किया गया था। आप यहां पर देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है पाकिस्तान का मैप और ये है अफगानिस्तान का मैप। इन दोनों के बीच में एक लाइन खींची गई है जिसे हम सीमा रेखा कहते हैं, जिसको पाकिस्तान तो मानता है पर अफगानिस्तान नहीं मानता है, क्योंकि इस लाइन को हम कहते हैं डूरंड रेखा। क्यों नहीं मानता है उसका रीजन भी आगे मैं आपको बताने वाली हूं। अब आप देखिए, ये जो पाकिस्तान आपको दिखाई दे रहा है प्रमुख रूप से 4 प्रांतों में बटा हुआ है। एक आता है सिंध, दूसरा आता है बलूचिस्तान, तीसरा आता है पंजाब और चौथा आता है खैबर पख्तूनवा। और इसी खैबर पख्तूनवा वाले इलाके में तकरीबन 6 जगह जो है अफगानिस्तान के द्वारा हमला किया गया। हमला करने के साथ साथ अफगानी लड़ाके यहां आकर बैठ गए हैं और 25 चौकियों के ऊपर जो है कब्जा कर लिया और यहां से पाकिस्तानी सैनिकों को मारकर भगा दिया है। अब इसके साथ ही अफगानिस्तान के जो प्रवक्ता है यानी कि तालिबानी जो प्रवक्ता है, जिनका नाम है जबीउल्लाह मुजाहिद, इनके द्वारा कहा गया कि यह पाकिस्तान एक बार फिर से पूरी दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ऐसा कर रहा है। अब ये क्या स्टेटमेंट हुआ? इन्होंने ऐसा इसीलिए कहा कि ये बार बार यूएन के अंदर, अमेरिका के अंदर जा जाके ये बात बताता है कि हम भी जो है आतंकवादियों से बहुत ज़्यादा ग्रसित है, बहुत ज़्यादा परेशान है। और ये आतंकवादी कौन देता है? केवल अफगानिस्तान देता है। वहीं हम एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, क्योंकि आपको मैं बता दूं, आज से 2-3 दिन पहले यानी कि 9 अक्टूबर के दिन पाकिस्तान के द्वारा हमला किया गया था अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के अंदर। यह है अफगानिस्तान और यहाँ पर आती है काबुल, जो कि अफगानिस्तान की राजधानी है। यहां पर हमला किया गया था और पाकिस्तान ने कहा था कि हमने जो हमला किया है वो अफगानिस्तान के किसी आम नागरिक को मारने के लिए नहीं, बल्कि यहाँ पर तहरीक तालिबानी पाकिस्तानी यानी कि टीटीपी जो संगठन है उसके आतंकवादियों को मारने के लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। मतलब ये दुनिया को बता रहा है कि आतंकवादी पाकिस्तान में नहीं है बल्कि अफगानिस्तान के अंदर है। जबकि इन्होंने कहा है, यानी कि जो तालिबान के प्रवक्ता हैं, इन्होंने कहा है कि अब तक कई सारे देशों के अंदर जो आतंकी हमले हुए हैं, जैसे हम बात करें ईरान की भी, यहाँ इन्होंने ईरान का नाम भी लिया है कि ईरान
इसके अलावा रशिया और ऐसे कई सारे देश जहां पर आतंकी हमले हुए हैं, उन सब का जो प्लान रेडी हुआ था वो भी पाकिस्तान के इन्हीं ठिकानों के अंदर प्लान रेडी किया गया था। और अब इन ठिकानों को हम चुन चुन कर मारने वाले हैं। और अगर अगली बार ये युद्ध के लिए आ जाता है तो उसका जवाब बहुत हम तगड़ा तरीके से देने वाले हैं। क्योंकि एक तो पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक हमारे यहाँ पर करी, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। दूसरे, हवाई क्षेत्र का उल्लंघन भी इसने बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर कर दिया है। इसके साथ इन्होंने कहा है कि इसने जो काबुल पर हमला किया है वो टीटीपी पर नहीं बल्कि हमारे आम नागरिकों को मारने के लिए किया है। और अगर इसने टीटीपी के ऊपर भी हमला किया है तो वो हमला भी हम यहाँ पर बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। आगे आप देखिए, इनके द्वारा पाकिस्तान का जो गृह मंत्री है ना, वो लगातार भारत को लेकर स्टेटमेंट दे रहा है। अब इन्हीं स्टेटमेंट के बीच में आपको एक बहुत ही मजेदार स्टेटमेंट मैं आपको बताने वाली हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये जो फोटो में दिखाई दे रहे हैं शायद आप इनको अच्छे से पहचानने लगे हो, क्योंकि अभी हाल ही में 6 दिन तक ये भारत के अंदर थे और यहाँ तक कि इन्होंने कह दिया था कि मुझसे कोई भी प्रश्न सवाल जवाब करने के लिए केवल पुरुष पत्रकार ही आएंगे, महिला पत्रकार नहीं आ सकती। उसको लेकर भी भारत में बड़ा बवाल मचा था। तो ये है पाकिस्तान के तालिबानी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी, इनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है। क्या कहा इन्होंने? पाकिस्तान हमारे साथ खेल खेलना बंद कर दे। स्टेटमेंट नहीं, एक प्रकार की धमकी है। पाकिस्तान हमारे साथ खेल खेलना बंद कर दे, हमें उकसाओ मत। एक बार ब्रिटेन और अमेरिका से पूछ लो, वे तुम्हें समझा देंगे कि अफगानिस्तान के साथ ऐसे खेल खेलना ठीक नहीं है। आप जरा समझिए, इशारों में कई सारी बातों को यहाँ पर समझाया जा रहा है। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा टीटीपी के बारे में समझा दूं, अगर आप नहीं जानते हैं कि आखिरकार पाकिस्तान टीटीपी का इतना बड़ा दुश्मन क्यों बना हुआ है और तालिबान इसका समर्थन क्यों करती है। अब आप यहाँ पर देखिए, टीटीपी की अगर फुल फॉर्म की हम बात करें तो तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान इसकी फुल फॉर्म होती है। आज टीटीपी एक बहुत बड़ा संगठन है जिसका पूरी तरीके से समर्थन करती है तालिबान की सरकार। पर एक समय एक बड़ा संगठन नहीं हुआ करता था, बल्कि अलग अलग विद्रोही गुट हुआ करते थे। 1-2 गुट नहीं बल्कि 13 प्रकार के गुट हुआ करते थे। और उन 13 गुट को एक करके जब एक संगठन बनाया गया तो उसका नाम पड़ा टीटीपी, यानी कि तहरीक तालिबान। इसके प्रमुख रूप से एक करने वाले व्यक्ति का नाम जाना जाता है बहतुल्लाह महसूद, जिनके द्वारा इसको एक करके बना दिया गया। अब शुरुआत यहाँ पर इस बात की होती है कि टीटीपी तो बन चुका था, पर इनकी और पाकिस्तान की दुश्मनी कहाँ शुरू हुई? इनकी दुश्मनी होती है 2001 से। हुआ क्या था? 1950 से लेकर 2021 तक आप सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर बगराम एयरबेस जो है उसमें अमेरिका की सेना मौजूद थी। और अमेरिका की सेना अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर एक ऑपरेशन चला रखा था, जिसमें प्रमुख रूप से आतंकी, कबायली लड़ाके, विद्रोही संगठन के व्यक्तियों को ढूंढ ढूंढ कर मारने का काम कर रही थी। 2001 के अंदर अमेरिका की सेना के द्वारा एक नए प्रकार का ऑपरेशन शुरू किया जाता है, जिसमें कई प्रकार के कबायलियों को टारगेट किया जाता है। और उस समय अमेरिका की मदद कौन कर रहा था? यही पाकिस्तान मदद कर रहा था। और उसी के चलते कई प्रकार के टीटीपी के प्रमुख व्यक्ति जो हैं यहाँ पर मारे गए। कई छोटे मोटे जो संगठन थे, विद्रोही ग्रुप थे, उनके व्यक्ति भी पाकिस्तान की वजह से मारे गए। और उसी वजह से उस दिन से यानी कि 2001 से टीटीपी ने इस बात को मान लिया था कि हम आज से पाकिस्तान को अपना दुश्मन मानते हैं। पाकिस्तान की सरकार भी हमारी दुश्मन है, पाकिस्तान की सेना भी हमारी दुश्मन है। क्योंकि अगर ये इस्लाम को सच्चे तरीके से मान रहे होते तो अभी भी अमेरिका की मदद नहीं करता। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताने वाली हूँ, जिसको जानकर आप चौंक जाओगे। टीटीपी जो है उसके प्रमुख व्यक्ति आज पाकिस्तान की सेना के अंदर शामिल है। और ये कई सारे न्यूज़पेपर में अभी तक आ चुका है। पाकिस्तान की सेना के बीच में रहकर पाकिस्तान की हर एक जानकारी को ये कहाँ पहुँचा देते हैं? टीटीपी के संगठन तक पहुँचाने का काम करते हैं। और इसी बात को पहले से ही भांप चुका था अमेरिका। अमेरिका ने कई बार पाकिस्तान को बोला था कि अरे पाकिस्तान वालों, थोड़ा बच के रहना इन टीटीपी वालों से। अगर इनके हाथों तुम्हारा एटॉमिक बम लग गया, यानी कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर परमाणु हथियार अगर इनके हाथों लग गया, उस दिन मान लेना तुम्हारा विनाश कहीं ना कहीं शुरू है। अब इसके साथ ही ये स्टेटमेंट तो आ ही चुका था। पाकिस्तान का स्टेटमेंट जरा सुनिए। पाकिस्तान ने कहा कि टीटीपी एक बहुत बड़ा आतंकी संगठन है और इसने हमारे यहाँ तकरीबन 80,000 से ज्यादा लोगों को मार दिया है। इल्जाम ही लगाता है पाकिस्तान हमेशा
क्योंकि कुछ समय पहले इसने भारत के ऊपर इल्जाम लगाया था कि तहरीक-ए-तालिबान को पालने का काम करता है भारत। फिर कुछ समय बाद स्टेटमेंट दिया कि इसको पालने का काम कर रहा है अफगानिस्तान। बल्कि हकीकत यह है कि तहरीक-ए-तालिबान का जन्मदाता कहीं ना कहीं पाकिस्तानी है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान क्यों लगा हुआ है, उसकी जगह किसी और देश का नाम तो लग ही सकता था। खैर, पाकिस्तान का काम है कहने का, तो आई होप आपको टीटीपी के बारे में अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हम वापस लौट चलते हैं कि अभी हाल फिलहाल युद्ध में और क्या चल रहा है। युद्ध की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने अभी हाल ही में और भी स्टेटमेंट दिए हैं। स्टेटमेंट ये दिए हैं कि अफगानिस्तान के द्वारा जिस प्रकार से ड्रोन से हमारे ऊपर हमला किया गया था, हमने अफगानिस्तान के 3 से 4 ड्रोन मार गिराए हैं, जमीन पर आ गिरे हैं, उनका मलबा यहां पर दिखाई दे रहा है। दूसरा, अफगानिस्तान जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि हमने पाकिस्तान की 25 से 30 चौकियों के ऊपर कब्जा कर लिया है, तो अब हम भी बोल रहे हैं कि हमने अफगानिस्तान के तकरीबन 19 से ज्यादा चौकियों के ऊपर कब्जा कर लिया है। तो अब हकीकत क्या है, पाकिस्तान वाले ही जाने। बाकी अफगानिस्तान की हकीकत तो हर कोई बयां कर रहा है, हर कोई बता रहा है कि इन्होंने कब्जा किया है, और ये सारे न्यूज़पेपर के अंदर भी आ रखा है। आगे देखते हैं पाकिस्तान वाले क्या बोलते हैं। अब मेरा मानना यह है कि जिस प्रकार से सऊदी अरब ने और पाकिस्तान ने कुछ समय पहले एक डील करी थी, और इसको नाम दिया गया था एक प्रकार की डिफेंस डील, यानी कि पाकिस्तान के ऊपर हमला किया तो उसके लिए जो है सऊदी अरब भी रेडी हो जाएगा युद्ध लड़ने के लिए। अब देखने वाली बात यह होगी कि अफगानिस्तान के साथ में जो लड़ाई चल रही है उसमें सऊदी अरब अपने हथियार लेके पहुंचने वाला है या नहीं आने वाला है। आगे बढ़े, कौन कौन से देशों को फिक्र हो रही है अफगानिस्तान पाकिस्तान को लेकर, उससे पहले आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। यह है मेरी इंस्टाग्राम आईडी और मेरा नाम है अंजलि। तो आपको यहाँ अंजलि वॉइस के नाम से आईडी मिल जाएगी, स्कैन करके आप सीधा पहुंच सकते हैं। अभी हाल ही में जैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग की कहीं ना कहीं शुरुआत हुई है, 24 घंटे लगभग बीत चुके हैं, और इसी बात को लेकर स्टेटमेंट आ गया है ईरान की तरफ से, स्टेटमेंट आया है कतर की तरफ से, और सऊदी अरब की तरफ से भी स्टेटमेंट आया है कि अरे अफगानिस्तान पाकिस्तान वालों लड़ाना बंद करो, ऐसी लड़ाई ना करो। तो इन तीनों देशों के द्वारा अभी हाल ही में स्टेटमेंट दिया गया है। आगे देखते हैं और कितने देश यहाँ पर स्टेटमेंट देते हैं। अब इनकी जो जंग शुरू हुई है, ये जंग पहली बार नहीं हुई है। आज से कई साल पहले, यानी कि 132 साल पुराना जो विवाद है उसको लेकर भी नए प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर ये जंग आगे बढ़ती है तो हो ना हो अफगानिस्तान जो 132 सालों से अपने जख्म को लेकर घूम रहा है कि वो इलाका जो कभी उसका था और वो मानता है कि वो इलाका केवल अफगानिस्तान का है, हो सकता है वो पाकिस्तान से छीन भी ले। कौन सा इलाका? तो यहाँ पर आप देखिए, ये भारत पाकिस्तान की बॉर्डर आपको दिखाई दे रही, माफ कीजिएगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर आपको दिखाई दे रही है, जिसको हम डूरंड रेखा कहते हैं, जो कि तकरीबन 2430 किलोमीटर की लंबी लाइन है, जो कि कब खींची गई थी? 1883 में, 1883 में इसको खींचा गया था, और उस समय खींचा गया था जिस समय भारत और अफगानिस्तान था, यानी कि पाकिस्तान उस समय भारत का हिस्सा हुआ करता था। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में लाइन खींची थी, और उस समय ब्रिटेन वालों ने, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा इस लाइन को खींचा गया। जब ये लाइन खींची गई तो अफगानिस्तान ने बोला था कि ये जो पेशावर, ये जो खैबर पख्तूनवा जो इलाका है, ये हमें चाहिए। खैबर पख्तूनवा, और पख्तूनवा से आप याद रखिएगा, यहाँ पर एक आबादी निवास करती है जिनको कहते हैं पख्तून आबादी, और वो पख्तून आबादी को लेकर ये मानता है अफगानिस्तान कि आबादी सिर्फ और सिर्फ किसकी है? अफगानिस्तान वालों की है, और वो आबादी इसी बॉर्डर वाले इलाके में निवास करती है, इसलिए बोलता है कि थोड़ा सा और इलाका जहां पर ये निवास करते हैं वो हमें दे देते, और ये आज नहीं तो कल हम पाकिस्तान से जरूर लेकर रहेंगे, इसलिए मानता है कि इस लाइन को थोड़ा सा इधर खींचा जाए। तो हो सकता है आने वाले टाइम में इनकी लड़ाई एक बार फिर से शुरू हो जाए, क्योंकि यहाँ के जो समुदाय है, यानी जो पख्तून समुदाय है, वो भी बोलता है कि हमें किसके साथ रहना है? अफगानिस्तान के साथ में रहना है, पाकिस्तान के साथ में नहीं रहना है। अब आप देखिए, पाकिस्तान की सेना के कहीं ना कहीं दिन तो उल्टे शुरू हो गए हैं, क्योंकि पहले बलूचिस्तान वाले आते थे, ठोक के चले जाते थे। अभी हाल ही में इन्होंने फिर से जाफर एक्सप्रेस के ऊपर अटैक कर दिया था। अब एक बार फिर ये सुनने को आ रहा है कि इधर अफगानिस्तान जो है लगातार हमला कर रहा है, यानी कि आप ये मान के चल लीजिए कि भारत के जो आस पड़ोस के दुश्मन हैं, इनके लिए भारत ने अब नए प्रकार के दोस्त यहाँ पर बिठा दिए हैं। आप देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है चाइना, और चाइना के जस्ट ऊपर किसकी सीमा शुरू हो रही है? रशिया शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मतलब रशिया किसका साथी है? भारत का साथी है। तो चाइना को घेरने के लिए रशिया यहां से लेकर बहुत आगे अमेरिका तक जाता है।
है ना, तो ये इसको यहाँ पर बिठा रखा है। दूसरा, हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के विपरीत चल के भारत ने अफगानिस्तान के साथ में हाथ मिलाया और अफगानिस्तान को बोला कि तुम चिंता ना करो, तुम्हारे यहाँ की शिक्षा को लेकर, हर एक चीज को लेकर जो है भारत बड़ा सहयोग करने वाला है। और भारत अब यहाँ पर दूतावास भी ओपन करने वाला है। यानी कि कुल मिलाकर दुश्मन का पड़ोसी हमारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान का युद्ध लंबा चला और अगर इसने भारत से मदद मांगी तो क्या भारत को मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? आप क्या सोचते हैं जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। आगे आप यहाँ पर एक और बात को सुन लीजिए कि अगर युद्ध चला और इधर बलूचिस्तान वाले जो पहले से ही कयास लगा के बैठे हैं, पहले भी वो भारत वालों के ऊपर इल्जाम लगा के बैठे थे कि भारत वालों तुमने अच्छा नहीं किया हमारे साथ, तुमने ऑपरेशन सिंदूर केवल 3-4 दिन चलाया, 10-15 दिन 20 दिन और चला देते तो हमें तो आज़ादी मिल जाती। तो भारत की तरफ देखने वाले बलूचिस्तानी के लोग कहीं अफगानिस्तान की तरफ देखना ना शुरू कर दें कि जो काम भारत ने अधूरा छोड़ दिया था, हो सके कि अब अफगानिस्तान भी लगभग इसको पूरा कर दे। बाकी आप क्या सोचते हैं जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। एक और नया दुश्मन रेडी हुआ है, ये छुटको सा देश आप जानते हैं, ये है बांग्लादेश। और बांग्लादेश के इसी तरफ जो है सीमा लगती है किसके साथ? म्यांमार के साथ। अब भारत म्यांमार के साथ अपने रिश्ते सुधार रहा है, हो ना हो कभी बांग्लादेश के लिए इसके यहाँ से वार किया जाए। मतलब दुश्मन के जो पड़ोसी हैं वो भारत के अच्छे मित्र यहाँ पर लगभग बनते जा रहे हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई क्यों हो रही है। और आप जरा इस बात के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख के जाइएगा कि अगर ये लड़ाई लंबी चलती है और अफगानिस्तान के लड़ाकों ने और तालिबानी सरकार ने ये बोला कि भारत की सेना का हम सहयोग चाहते हैं, तो आप अपना रिस्पॉन्स किस प्रकार से करेंगे? क्या भारत को मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जरूर से लिखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं आपके काम की। अगर आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में यानी कि किसी भी प्राइवेट कंपनी में नौकरी लगना चाहते हैं, जैसे L&T, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, जियो, किसी में भी अगर आप नौकरी लगना चाहते हैं तो आपके सामने एक बहुत ही सुनहरा मौका है। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है, उसमें जाके आपको सीधा सा एक फॉर्म भरना है। उसके अंदर नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको डालना है और डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए आपको यहाँ पर एक कोड का इस्तेमाल करना होगा जो कि है AN50। जैसे ये कोड आप लगाएंगे अच्छा खासा आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके अंदर हम आपको सिखाने वाले हैं डेटा साइंस, AWS, CC+, जावा, पाइथन, DSA, कॉम्पिटिटिव कोडिंग, कई प्रकार की चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।